बंदे का दिमाग कहाँ पे चलता है? गलती से कोई बीच में बोल गया, उसको ऐसा चाट दूंगा कि उसको समझ नहीं आएगा कि क्या था ये। ज्योति, ज्योति भी निकल गई क्या? माइक ऑफ हो रखा है भैया। हाँ अच्छा, माइक ऑफ करके बोलते हैं। हाँ हाँ, इरशाद शुरू करें। वृश्चिक लगन की तो ये कुंडली है। हाँ, तो पिछली बार मीन लगन कैसे बोल दिया था? सॉरी, आपने कन्या लगन। भैया चश्मा नहीं था ना, और वो छठा ऊपर नीचे देख रहा था, एकदम से किचन में से आई थी, मैं दिमाग घुमाया, अपनी खोपड़ी ले गए, वो सारी टेंशन चल रही थी अभी पे, तो इसीलिए सब शास्त्रों में इसके लिए एक अलग सजा का निर्धारण कर रखा है। क्या भैया? शास्त्रों में इस चीज के लिए अलग सजा है, गरुड़ पुराण में। क्या भैया? अब तक समझ नहीं आया? चलो एक्सप्लेन करो। हाँ भैया, अब 10वीं इसकी राशि है, मून बैठा हुआ है उसमें तीसरे में, लेकिन 10 नंबर लिखा हुआ है, तो मकर राशि है। हमने तो पूछा ही नहीं राशि कौन सी, हमारा तो क्वेश्चन ये है कि इसका दिमाग चलता कहाँ है। ये केतु और जुपिटर इसमें है, 8वें वाले इसमें, तो इसका पूजा पाठ दिखा रहा है मुझे तो। 8वें में पूजा पाठ होते हैं भैया? वो केतु है ना इसके साथ में जुपिटर के। अच्छा चलो ठीक है, और कुछ? ये 8वां ही क्यों देखा आपने? भैया क्योंकि मुझे निगाह इस पे गई इसीलिए। और इस 12वें में शनि बैठा हुआ है, तो भैया दिक्कतें इसके होंगी, लेकिन दिमाग कहाँ चल रहा है? दिमाग राहु के साथ मंगल बैठा हुआ है, तो लड़ाई गुस्से वाला होगा, लड़ मरने वाला होगा ये। अब बाकी का ये नहीं पता चल रहा, दिमाग इसमें किसमें कहाँ क्या चल रहा है। पिछली क्लास में क्या कर रहे थे, मेरा क्वेश्चन ये है। कहाँ थे, दिमाग कहाँ था? पिछले क्लास में यही कराया गया था कि बंदे का दिमाग कहाँ चलता है। जूलियस सर कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? ठीक है। हाँ। कहाँ थे? ये थी तो मैं क्लास में, लेकिन मैं कह रही हूँ ना, मैं 2-3 दिन से बहुत बिजी चल रही हूँ, मैंने रिवाइज तक नहीं किया। रिवीजन की तो बात ही नहीं थी, इतने तो मैंने चार्ट करा के भेजे थे सारे के सारे। मैं कह इसका यहाँ चल रहा है, इसका यहाँ चल रहा है, ये टेबल है, ये सीन है, वो सीन है। दिमाग चलने के लिए सबसे पहले लगन देखो। लगन स्कॉर्पियो है तो मिस्टिक साइन है, मिस्टिक साइन है तो दिमाग कुछ अच्छी बुरी चीजों में चलेगा। स्कॉर्पियो इमोशनल साइन है, सेकंड कंडीशन ये आ रही है, मंगल इसका मालिक बनता है तो एक्शन टेकर बनता है। अभी तक 3 कंडीशंस हमारे पास वेरीफाई होती हैं। पहले लगन है क्या? स्कॉर्पियो है फॉर एग्जांपल। स्कॉर्पियो कैसा साइन है? थोड़ा सा मिस्टिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साइन है, पहली चीज। दूसरा, वाटर साइन है तो हाई ऑन इमोशंस होगा। मंगल है तो कुछ करने धरने वाला बंदा होगा, थर्ड कंडीशन। ठीक है। चौथा, स्कॉर्पियो के 2 मालिक हैं, एक मंगल और दूसरा केतु। ठीक है। मंगल चला गया दूसरे घर में, केतु चला गया 8वें घर में। क्लियर? मंगल दूसरे में है और केतु किस में है? 8वें घर में। दिख रहा है कुंडली में? ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी होगी डिसोशिएट। यहाँ पे रूल ये है, अगर कहीं पे भी डबल लॉर्डशिप है तो ये देखो कि कौन सा तारा ज्यादा बंदों के साथ है। यहाँ पे केतु 2 के साथ और मंगल 1 के साथ है। मंगल केवल राहु के साथ और केतु बुध और गुरु के साथ है। ठीक है। तो इस केस में लग्नेश केतु बनेगा, ना कि मंगल। ये रूल है इस चीज का। कुंभ लगन में और वृश्चिक लगन में ये देखना पड़ता है कि राहु केतु तो लॉर्डशिप नहीं ले रहे गलती से। यहाँ पे केतु क्योंकि 2 के साथ है तो इसका दिमाग 2 जगह पे चलेगा, एक मरकरी और एक जुपिटर वाली डायरेक्शन में। ठीक है। पहली कंडीशन क्लियर है।
आठवें घर में है, आठवें घर में क्या होता है, परसों टेबल लिखवाई थी आठवें घर में, अकल्ट, यही होता है। और वही क्या होता पूजा है पाठ आठवें की घर? पड़ी थी ना मैं उसको। अभी थोड़ी देर में पूजा पाठ भी क्लियर होगी, एक सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे केतु बुध के साथ और गुरु के साथ है। बुध आठवें घर का मालिक है, बहुत अच्छी बात है, और बुध 11वें घर का मालिक है जो कि पैसे हो गए। गुरु 5वें घर का मालिक है, 5वां घर होता पावर का। ये जर्मनी की प्रेसिडेंट रही है 15 साल तक, एंजेला मर्केल की कुंडली है, पॉलिटिशियन है ये। अब पॉलिटिशियन ही क्यों है वो बात की बात है। जुपिटर क्योंकि 5th लॉर्ड है, और 5th लॉर्ड आपका पावर देता है, तो लग्नेश और पंचमेश अगर इकट्ठे हैं, कंडीशन ये है कि लग्नेश और पंचमेश गलती से भी इकट्ठे हैं, बंदा पॉलिटिशियन हो सकता है, बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन हो सकता है। बहुत बड़ा राजयोग है हमारा जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का। पावर एंजॉय करते हैं ये लोग, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउस। मनीष जी फिर से बोलना, लग्नेश और पंचमेश 1st और 5th का कॉम्बिनेशन है। तो ज्योति क्या क्या कॉम्बिनेशन है, क्या चेक करना है? पहला तो लगन क्या है, दूसरा लग्नेश क्या है, लग्नेश बैठा कहाँ पे है, लग्नेश किसके साथ में है, और जिसके साथ में है वो किस घर का मालिक है। 5 चीजें आपको सीक्वेंशियली पता होनी चाहिए। लगन क्या है, लग्नेश क्या है, लग्नेश कहाँ गया है, लग्नेश किसके साथ है, और जिसके साथ है वो किस घर का मालिक है। स्टेप्स क्लियर हैं? डाउट तो नहीं है? ज्योति नहीं भैया, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों को समझने में ना, अभी नहीं समझ में आया है। तो नोट करो ना फिर कॉपी में क्या क्या चेक करना है, नोट करो, कॉपी उठाओ, फिर भूल जाएगी परसों, फिर वही कहानी होगी, मैं किचन में थी, मैं पूजा कर रही थी, मैं ट्रैवल पे चली गई थी, बेसिक चीज तो याद रहनी चाहिए थी। हाँ ट्रैवल तो होती नहीं। हाँ, वही तो। सही है क्या भैया? 8 बजे आएंगे। तो पहला क्या देखना है, लगन क्या है, फर्स्ट स्टेप लगन, दूसरा स्टेप लग्नेश, ले जाओ भाई, ले जाओ। नीचे से कुंडली लगा के आना, कोई भी एक जन आ जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे। डिसाइड करो कौन जाएगा, ठीक है? ठीक है। पहला होगा लगन, दूसरा होगा लग्नेश, तीसरा लग्नेश कहाँ गया है, लग्नेश की प्लेसमेंट होगी ना, थर्ड। चौथा लग्नेश किसके साथ है, और 5वां स्टेप है जिसके साथ है वो किस घर का मालिक है। जब सीक्वेंसली 5 चीजें एनालाइज करना शुरू कर दोगे तो समझ में भी आना शुरू हो जाएगा कि हो क्या रहा है। ये बहुत बेसिक चीज है, दी बेसिक चीज है। चांद पे तो मैं गया ही नहीं हूं, चांद क्या कर रहा है, हम तो अभी लगन पे ही खड़े हैं। चारू भाभी कहाँ हो? हाँ भैया।
इस बंदे के दिमाग में क्या चलता है? वीनस वीनस 7वें घर में स्पाउस के बारे में या फिर बिजनेस का। सबसे पहले या लगन क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लगन क्या लगन है। लगन है तुला। तुला लगन है, उसका लग्नेश है वीनस। पहले से पहला सबसे पहले लगन। लगन क्या है? तुला। तुला क्या होता है? मार्केट प्लेस। तुला क्या होता है? मार्केट बाजार प्लेस। होता है। तुला क्या होता है? ठीक और गलत के बीच में झूलता रहता है बंदा। बायस्ड हो सकता है किसी पे। पहली कंडीशन। ठीक है। दिखेगा कैसा? नॉर्मल से लंबी हाइट होगी, वेवी होगा, थोड़ा सा पतला हो सकता है, हाँ जी। या फिर मोटा भी हुआ तो हवा भरी होगी। सेकंड कंडीशन। तीसरी कंडीशन, पहली कंडीशन होगी लगन क्या है, लगन के एट्रीब्यूट क्या है। तुला के पता है आप लोगों को, बताया था किसी टाइम पे, वो चीज है। हाँ दूसरा सेकंड स्टेप क्या? मालिक। मालिक कौन है? शुक्र। जी। शुक्र खूबसूरती को रिप्रेजेंट करता है, किसी आर्ट को रिप्रेजेंट करता है, नहीं पैसे को रिप्रेजेंट करता है। यही है। ये बंदा किसी टाइम पे पेंटर हुआ करता था। ठीक है। अगला। अब शुक्र गया कहाँ पे है? 7वें घर में। जी। तो लग्नेश अगर 7वें में जाता है तो एक एट्रीब्यूट बताया था मैंने, मस्ट बी फेमस। कैसे भैया? फेमस होना चाहिए ना, नाम होना चाहिए इस बंदे का 7वें घर में। तो दिमाग 7वें घर में चलेगा। चलो आप हाँ। बताओ, मैं चुपचाप बैठ रहा हूँ, शुरू करें। तो ये लग्नेश 7वें घर में बैठा है। 7वां घर होता है स्पाउस का या बिजनेस पार्टनर, किसी भी चीज को लेके, या जॉब का। हम्म उसमें मार्स भी है और सन और मरकरी, ये 3 प्लैनेट के साथ है। हम्म मार्स खुद की राशि में बैठा हुआ है हम्म और मरकरी मरकरी का कहाँ गया? ये 9th हाउस का जो राशि है उसका भी लॉर्ड है ये। हम्म और लियो लियो कहाँ गया? और 11th हाउस का भी लॉर्ड है इसमें। हम्म और जो दूसरे वाले प्लेनेट है वो राशियां वो भी बतानी है। ये कॉम्प्लिकेटेड चार्ट दे दिया, हिटलर की कुंडली है। अभी समझ नहीं आएगी। इसमें 4 तारों का कंजंक्शन हो गया, बंदा दिमाग लगाए तो कहाँ लगाए, कहाँ चल रहा है। सर 1 मिनट, इस कुंडली के अंदर 3rd हाउस के अंदर जुपिटर मून बैठा हुआ है। केतु का तो समझ में आ गया। मून और जुपिटर इसके अंदर कैसे वो करेंगे? जुपिटर षष्ठेश है। हाँ है। अच्छा तो ठीक है। चांद के ऊपर झगड़े का कॉम्बिनेशन आ गया ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें क्या है? इसमें कंजंक्शन है क्या? हाँ चलो, इस चीज में इसमें इस बंदे का दिमाग कहाँ चल रहा है। डन। पहली बात कुंभ लगन है। कुंभ लगन के एट्रीब्यूट क्या होंगे? चेक करो क्या होते हैं। भैया आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। अच्छा। हम्म इस राशि का, इस कुंडली का लगन है एक्वेरियस और उसका वो है मालिक लग्नेश जो है वो है शनि और राहु। अब तो तक ठीक जा। ये जो इनका नेचर होगा वो थोड़ा सा नेचर, एक तो वो टॉल होंगे और रंग थोड़ा डार्क होगा
ठीक है। हल्का सा। और बाल शायद घुंघराले भी होंगे। चलो यहाँ तक आगे, बढ़िया। और क्या बुक यूज कर लो, कोई इशू नहीं है, यूज करो अपनी, पर बताओ तो सही हो क्या रहा है। और लग्नेश इनके ये 4th हाउस में बैठे हुए हैं। 4th हाउस होता है माँ से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से। तो इनके मन में यही दिमाग इसी में होगा कि माँ से रिलेटेड होगा, या तो उनकी केयर के हेल्थ के बारे में सोच रहे होंगे, या प्रॉपर्टी का ऐसे कुछ चल रहा होगा उनका। ठीक है। और इस सैटर्न ये मून के साथ बैठे, तो मून की राशि कैंसर। ये क्या नाम है, ये 6th हाउस में बैठी है। 6th हाउस में है। इसमें रोग, ऋण और रिपू होता है। तो इसका दिमाग छोटे में चलेगा। हाँ, इस चीज में भी है कि ये बीमारी में और लोन में इनका दिमाग चल रहा होगा कि कैसे क्या होगा। और बीमारी ऐसी होती है कि जो दवाइयों से ठीक हो जाती है। चलो वो ठीक है। औरंगजेब का चार्ट है। अच्छा। औरंगजेब, इसकी मदर तीसरी चौथी पता नहीं कौन सी बीवी थी शाहजहां की। इसको थ्रोन नहीं मिलना था, ये बड़ा बच्चा नहीं था, लेकिन मुगलों की खासियत जो थी कि ये जो पावरफुल होगा, जो लायक होगा, उसी को गद्दी मिलेगी। अपने भाइयों को खत्म करो, वो चीज है। तो लग्नेश छठे के साथ पूरी जिंदगी लड़ता रहा, कभी यहाँ लड़ रहा है, कभी वहां लड़ रहा है, कभी साउथ इंडिया में लठ बज रहे हैं, कभी नॉर्थ इंडिया में बज रहे हैं। दिमाग खराब। केतु था इसीलिए लड़ रहा था भैया, क्योंकि लग्नेश छठे घर के मालिक के साथ है ना। हाँ, वही छठा घर तो एनिमी देता है ना, झगड़ा देता है छठा घर। तो कहीं ना कहीं था, पूरी जिंदगी लड़ाई करता रहा है, सुकून था ही नहीं जिंदगी में। घूम के लड़ाई सही है। इसका दूसरा जो है ना, वो राहु भी है। दूसरा राहु है, ऑब्वियसली दूसरा राहु है। घूम के लड़ाई है। 12वें घर में राहु का, घर में तो रुका ही नहीं है, घर में रुका ही नहीं है। ठीक है। सूरज नीच का हो गया, बाप ही निपटा दिया। सूरज तुम्हारा है ना, बाप ही लगा तेरा बाप बनाता हूँ। यहाँ पे दिक्कत ये है कि सूरज तुला राशि में है, तो जरूरी नहीं है कि बाप को खत्म करेगा बंदा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन बाप वाले घर में बाप आके कमजोर हो गया है। 9वां घर फिदा का होता है ना, तो 9वें घर में सूरज आके अगर कमजोर हो गया गलती से, तो बाप के साथ गारंटेड कुछ ना कुछ दिक्कत है। इस केस में भैया दूरियां भी हो सकती है ना बाप बेटी की। हाँ, दूरियां हो सकती हैं, ना बने आपस में, बहुत कुछ होता है। और 9वां घर ये अलग कॉन्सेप्ट है, बाधक है। ये कुंभ लगन के लिए 9वां घर बाधक होता है, रास्ते रोकता है। तो इसके रास्ते केवल इसका बाप रोक सकता था, क्योंकि सूरज 9वें घर में आ गया ना, तो रास्ते केवल बाप रोक सकता था, और बाप निपटा दिया फिर इसने। तू आ जा, बाकी देखी गए, पहले तू आ, ठीक है, बाकी बाद में निपटाए हैं, पहला बाप निपटा। तेरा बनाओ बाप, तेरा बना लो। तो एक रूल है इस चीज का, जो मेरे गुरु ने बताया था, अगर आपको लग रहा है ना कोई बंदा बाधक हो रहा है, तो पहले उसी को ही निपटाओ, बाकी बाद में देखेंगे। और कोई तरीका उन्होंने ये नहीं बोला कि ठीक है गलत है, नेगेटिव, साम दाम दंड भेद राक्षस भूत जो तुम्हें लगाने लगाओ, पहले इस बंदे को खत्म करो। ये इसकी शादियां कितनी हुई थी? शादी तो इसकी मंगल 7वें में है, जितनी भी थी ठीक नहीं थी, बाकी मैंने काउंट नहीं किया कितनी हुई है। वैसे भैया जैसे इसके 11th हाउस में वीनस है, तो वो शुभ फल देता है, तो फिर इस हिसाब से इसकी शादी अच्छी चलनी चाहिए, सारी जितनी भी करी होंगी 2-3। 11वें का शुक्र, इसका ये मतलब नहीं है कि शादी अच्छी चलेगी, फिर क्योंकि वहां पे तो लाभ मिलता है ना हर चीज से। हाँ, तो बीवियों का भी तो लाभ मिलता है, वो दूसरे हिसाब से मिलेगा। वीनस इसको सारी लग्जरी भी दे सकता है,
अच्छा, सारी लग्जरी भी दे सकता है और मल्टीपल बीवियां भी दे सकता है। वही पांचवें चीज तो मैंने पूछी। घर को भी देख रहा है ना वीनस, कितने घर को? पांचवें घर को भी देख रहा है ना, अच्छा, तो रिलेशनशिप भी इसके बहुत सारे होंगे। वो चीज है। वो चीज है। वो चीज क्लियर है ये चार्ट में। आज की क्लास बस यही है कि बंदे का दिमाग चल कहाँ रहा है। बंदे का दिमाग बताता है चलता जहां पे, वो बताता है लग्नेश। लगन होता है जो उसको फिक्स एट्रीब्यूट मिले हैं कि ऐसा होना चाहिए। मेरा कन्या लगन है तो कमियां ढूंढने की आदत होगी, ज्यादा बकवास करने की आदत होगी, एक जगह बैठे रहने की आदत होगी। ये कन्या लगन के फिक्स एट्रीब्यूट है, ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, उसमें कोई प्लैनेट आगे बैठ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुंभ लगन है, तो कुंभ लगन होते हैं जिनको अपनी ही करनी होती है, किसी की मानते नहीं है। इस केस में गुरु आ गया, इस बंदे को ठेकेदारों की माननी पड़ेगी, धर्म के ठेकेदारों की। ये ज्यादा रूढ़िवादी हो गया था, मुल्लों ने जो सिखाया इसने किया, वो कंडीशन है। नेचुरली नहीं मानते, राहु का साइन है, कुंभ लगन वाले कुछ अलग ही करेंगे, लेकिन गुरु आते बैंड बज जाती, वो चीज है। सर एक चीज और, गुरु लगन हो गया जैसे इसका, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे कुंभ की, ठीक है। अब जैसे गुरु लगन में बैठ गया, वो 5, 7, 9 को देख रहा है, ठीक है। बच्चे दुनिया भर के, बीवियां दुनिया भर के, बाप तो दुनिया भर के हो नहीं सकते, तो गुरु दुनिया भर के, वो चीज है, वो चीज है। ठीक है, मतलब गुरु जिसको देखेगा बढ़ाएगा, अपना बैंड बजा देगा। राहु देखेगा बैंड बजा देगा, गुरु देखेगा तो हो गया। राहु क्योंकि चौथे घर को देखा है, चौथे घर में जमीन होती है ना, हाँ, तो सारी पॉलिटिक्स तो जमीन की है। जमीन की है, जमीन के चक्कर में कलेश हुए, जमीन के चक्कर में सारी चीजें इसकी सब राहु 8वें घर को भी देख रहा, 8वां घर आपका इनहेरिटेंस का होता है, हाँ, तो विरासत में भी लठ बजे है ना, लठ बजे हैं, बिल्कुल सही बात है। देखेगा वहां लठ बजे। खाना खाना। सर वो आत्मा कारक लग्नेश वाली 2 कुंडलियां मिली है मेरे को हमारी फैमिली के अंदर ही, तो दोनों पावरफुल हैं, दोनों सेट है। बस तो फिर ये रूल्स काम करेंगे भाई, जो सिखाया जा रहा है वो ऐसा ना नॉर्मल हो, ट्राइड एंड टेस्टेड है, केमिस्ट्री वाला बंदा हूँ। नहीं बिल्कुल सही है सर, काम करेगा तो ही बताऊंगा, अदरवाइज नहीं बताऊंगा। नहीं काम कर रहे हैं ना। और दूसरे वाले ने तो अभी एक प्रॉपर्टी खड़ी करी है बहुत बड़ी। हाँ, दूसरे वाले ने करी है, लेकिन दूसरे वाले की बीवी है ना, पढ़ाई पर ध्यान कम दे रही है, उसके सब करनी पड़ेगी बात एक बार बैठ के, वही करें। वो अंधेरे में बैठी रहती है। अरे स्वेटर नहीं लगा भाई, मजाक मत उड़ाओ अभी। आया सारा बिल्डिंग खड़ी करने में लग गई। अरे इन्वेटर है वो दूसरे घर पर है, जो हमारा बिजली वाला है ना वो आ नहीं रहा है अभी। ठीक है, ये आ गया, अब अगली कुंडली है इरशाद। इसमें कौन आएगा, इसमें कौन कर रहा है काम? आदित्य, 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 आदित्य छुप जाती है, आदित्य दिखाई नहीं देती। हाँ, एक कुंडली आई है आपके सामने, कृपया करके कुछ इसके बारे में हमारा पथ प्रदर्शित करें। एक होती ना लाइन टकले की, प्रभु पथ प्रदर्शित करें। ये भी सही है। मुझे बाल उड़ाने पड़ेंगे तब अच्छा लगूंगा मैं उस लाइन के लिए ना, टकला बन गए यहाँ पे। आदित्य पथ प्रदर्शित करें। वीनस, इसमें तो बहुत सारे लोग बैठ गए, मार्स, वीनस, मून। तो इसको कुंडली को हटाऊं क्या, सिंगल वाला करूं कोई? हाँ भैया, सर कुंडली बड़ी प्यारी है, लेकिन किसकी है? बाद में बात करेंगे। भावना की नहीं कर रहे, धीरज की नहीं कर रहे, हर्षवर्धन को जाने दे, गीतिका, हरलीन, इंडिया, जानवी, जया, जया, जया के में लगने अकेला ना 3 के साथ बैठा है। अरे भाई पर चलते हैं कुछ। किंग जॉर्ज, इसमें चला, पॉलिटिक्स में चला। पॉलिटिक्स में क्यों जा रहे हैं हम, सारे पॉलिटिक्स थोड़ी करेंगे। ये लो भाई,
कुंडली आ चुकी है, आ तो गई, गेट बंद करो, लॉक दो। नहीं दिख रही सर। अभी दिख रही है? अच्छा ये उड़ गया क्या? एक सेकंड, लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन, कनेक्शन लॉस्ट हो गया। यार क्या कर दिया यार, क्या कर रही है? मैंने क्या करा मम्मी, लाइट मेरे हाथ थोड़ी है। आई एम नॉट लाइट गई है। या आई एम नॉट इलेक्ट्रिशियन। आई एम नॉट इलेक्ट्रिशियन। इसके दूसरे घर में सनी बैठा हुआ है जो बोल रही है ना। इसके अच्छा, मुझे लग रहा 5वें घर में लग्नेश चला गया, मैं नहीं मानता कि इसके हो सकता है हो सकता है, लेकिन दूसरे में शनि तो बिल्कुल है इसके, मंगल के साथ। मंगल के साथ में। दूसरे में शनि मंगल भाई साहब मारे भाई। अरे रीस्टार्ट कर दिया ना? हाँ ठीक है, रीस्टार्ट कर दिया। मेरा सिस्टम है ना, कई बार है ना नेट को गड़बड़ कर देता है। हाँ सर। चल जा चल जा चल जा। आज मेरा फिर बाहर का खाने का मूड है। नहीं सर, गुरुदेव फिर मना करा है, देखो ऐसे नहीं है, गलत बात हो जाएगी। घर पे लाके खा लेना। घर पे ला खा लेंगे। ये सही है। दिमाग खराब हो जाएगा कई बार आउ तगड़ा करना पड़ता है ना, दिक्कत ये। तो अजीनोमोटो घर में नहीं बन सकता क्या? अजीनोमोटो से तगड़ा थोड़ी है, अजीनोमोटो तो ठीक ही है। पर मेहनत ज्यादा करनी पड़े ना, इतनी मेहनत करेगा कौन? आलस से ही जीवन है कभी कभी सर। चल गया। अब इसमें शेयर आ रहा है, शेयर आ गया एंटायर स्क्रीन, थैंक यू शेयर, जय गुरुदेव। अभी इसमें कुंडली चाहिए, मैं अपना चार्ट दे दूं? चल ठीक है। अरे ये कहाँ पर आ गया? ये ले, हाँ ये आ गया चार्ट। अब बता आदित्य, इस बंदे का दिमाग एरिस प्रीशियस स्टोन शो, युद्ध क्षेत्र काइंड ऑफ। नहीं, अच्छा युद्ध क्षेत्र में रहता है बंदा आजकल ना। अच्छा अब ये तो है 1 मार्स आ गया नीचे। 6th हाउस में तो मार्स है प्लस सैटर्न भी है। तो फिर ये तो दुश्मन मतलब राजा कुंडली हो गई ना ये फिर। राजा कुंडली होगी ना, क्योंकि इसके लगन में ही सूर्य बैठा हुआ है, तो बिजनेस ही देख रहा होगा। ये कौन है ये? जो भी होगा अच्छा। शांत रहो, अभी जो भी चल रहा है बढ़िया। अच्छा, और मीन इसकी राशि होगी शायद। तो 6th भाव में तो सिकनेस भी है और दुश्मन भी है, सैटर्न भी साथ में है। तो फिर 100% दुश्मन होने चाहिए, तो दिमाग इसका उल्टा सीधा ही होगा। सिकनेस से तो हील होगी, लेकिन फिर भी अगर बीमार रहता, कर्ज भी है इसके स्मॉल तो जॉब में रहेगा। तो जॉब अगर कर रहा है, लेकिन बिजनेस भी है, सन है ऊपर में, तो मेन ठीक है। चलो ये भी सही है। ये फिर गड़बड़ हो गया यार। ये अच्छा है। आत्मा कारक पुत्र कारक कहाँ है इसमें? शनि सूट नहीं करेगा। सर जयपुर वालों की कुंडली है आपके पास? कौन जयपुर वाला? वही सार्थक? नहीं फिर ओझा जी। हाँ उसकी कुंडली है, पर उसमें 2 तारे इकट्ठे बैठते हैं। अच्छा
ये आ गया। इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? कन्या कन्या लगन है और 10वीं राशि है, क्योंकि मून भी है, सन भी है, जुपिटर है, तो 10वीं राशि की तो हम डिस्कस कर ही ना रहे। और चौथे में सन बैठा है, चौथे में सन, सॉरी इसमें 10वें में 10वें में सन बैठा, ठीक है। हाँ और 12वें में राहु के साथ मंगल बैठा है, तो लड़ाई झगड़ा भी देखा जाएगा और घर से दूर होगा ये बंदा। और 9वें में वीनस है, 6ठे में केतु आ रहा है, तो वही बीमारी वगैरह, कष्ट, रोग और लोन्स वगैरह है ना। और सबसे पहले लगन कन्या है, हाँ जी, उसके बाद लगनेश मरकरी है, मरकरी सूरज के साथ है, मरकरी 10th हाउस में है। जो भी इंसान होगा सक्सेसफुल होगा, सूरज के साथ होने की वजह से हेल्थ अच्छी रहेगी, दिखेगा अच्छा। कन्या लगन है, लड़की की कुंडली है बेसिकली, काम धंधे जनरली पूरे हो जाएंगे। इतनी ही न्यूज आ रही है इससे, और क्योंकि जेमिनी है तो एक साथ कई जगह पे दिमाग चलेगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन आ नहीं रही। सूरज के साथ है तो ये कह सकते हो कि ट्रेवल ज्यादा करेगा, क्योंकि इसके बद के ऊपर ना तो किसी की नजर है ना कुछ और है, ग्रह दृष्टि, राशि दृष्टि कुछ नहीं है। ये प्रिंसेस डायना की कुंडली। सर इसका एक चीज बताइएगा मेरे को, इसके 5th हाउस के अंदर सैटर्न तो बैठा है अपनी राशि के अंदर, मून भी है, जुपिटर भी है, ठीक है। जो अभी तक इसके बारे में सुना है उसको ये कैसे इफेक्ट कर रहा है? नवांशा बुध शुक्र इकट्ठे दिख रहे हैं। हाँ दिख रहा है। चाहे ना चाहे कई ब्याह हो जाएंगे इसके। ठीक है। और किसी के पास और कोई इंफॉर्मेशन आ रही है इस बंदे से रिलेटेड? सर 12th हाउस के अंदर राहु बैठा है, राहु के साथ मंगल बैठा है, तो मंगल ने राहु वाले इफेक्ट कम कर दिए हैं। बेडरूम में कुश्ती चल रही थी, 12वां घर बेडरूम है, ठीक है समझ गया। झगड़े हो रहे थे इनके दबा के। चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स। प्रिंस नहीं है, अभी किंग है। हाँ किंग चार्ल्स, उस टाइम पे तो प्रिंस था। क्लियर है ना? क्लियर है सर। मेन इशू ये है, 12वें घर में जो भी प्लेनेट है ना, बंदा वैसे ही एक्ट करता है बेडरूम में। मंगल है तो झगड़े, सूरज है तो लाइट है, चांद है लाइट है, बुध है तो बच्चा हो गया वहां पे जाके, गुरु है तो भजन कर रहा है, केतु है तो भजन कर रहा है। अलग ही ड्रामे। 12वां घर मैरिज में अलग ही लेवल की इंपॉर्टेंस रखता है। वैसे मार्स और राहु है तो लड़ाई झगड़े की वजह से केस ऐसा नहीं होगा 12th हाउस में? हाँ तो वो है ना, झगड़े चल रहे थे। केस कुछ नहीं होगा। केस रॉयल्टी है तो कहाँ के केस होंगे? इनके कौन केस? बादशाह उस दुनिया का, उसके मुकदमे कौन लिखेगा? इसकी माँ के नाम पर तो कानून पास हो रहे हैं, इसकी मदर के नाम पे सिग्नेचर पे कानून चलते हैं, तो इसके केस कौन लिखेगा? सीधी बात है। और ठहरा किंग भी ठहरा भाई, एक बीवी से काम ना चल रहा, 4-5 और रख लेगा, कौन मना कर रही? नहीं, कौन दे दो। एक ये भी बंदा है। राहु मंगल एक साथ बैठा है। लगन लगने से एक ही हाउस होगा इसका तो। ये कुंडली स्ट्रॉन्ग, साथ में इमोशंस होंगे दोनों के। और
इमोशंस का हस्बैंड वाइफ के हो गए उनके आपस में हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। जब दिमाग तेज होगा कई कई जगह चलेगा। जुपिटर साथ पांचों में है तो अपने ही घर में है। शुक्र क्या न्यूज दे सकते हो आप, ये बताओ, सीधी बात है। भैया जहाँ तक मुझे लग रहा है मिथुन लगन की है और बुध ही इसमें वो है 21 में, तो स्ट्रांग हो गया ये एक तरफ से। दिमाग भी सही चलेगा, बोलने चालने में भी अच्छा रहेगा। और साथ ही पार्ट में देखे तो मून है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन इमोशंस के साथ होंगे। ठीक है। और जो ये सेकंड हाउस है इसमें सन, वीनस और सर्टन के साथ में है, तो ये तीनों ही आपस में दुश्मन के वाले वो हैं। इधर हम तो जा ही नहीं रहे, हम तो सारा डिस्कशन चल रहा है कि दिमाग में क्या है। हम तो दूसरे तीसरे पे गए ही नहीं अभी तक। आप ज्यादा लेके जा रहे हो इस चीज को। अच्छा, इतना तो करना ही नहीं है ना, आपको पता है नॉलेज में, उसको मना नहीं कर रहा उस चीज के लिए, वो ठीक भी है, उसमें भी टेंशन नहीं है, लेकिन ये टॉपिक को डेविएट कर देता है मोस्टली। पहली चीज तो यही है कि है क्या इसके दिमाग में। वे जुपिटर 5th हाउस में इसके। जुपिटर तो हम वापस डिस्कस नहीं कर रहे थे, हमें तो लगन और लगनेश से फर्क पड़ रहा है सारा का सारा। तो भैया वही बुध का ही सारा इसका फिर निकल के ही आ रहा है। भैया ये तो प्रेजेंट प्लेस में रहना पसंद करेगा और नहीं, ये इसने घर छोड़ दिया था अपना। पब्लिक इमेज माने पॉलिटिशियन था ये, नो डाउट। इंटेलिजेंट भी बहुत है, जबरदस्त। वही तो बोला ना, बुद्धि तो तेज होगी इसकी। मरकरी है, जेमिनी राइजिंग वाला, दिमाग तो तेज होगा ही होगा, 100% तेज होगा। सब जगह चलाता होगा। अपनी सक्सेस के बारे में सबसे ज्यादा सोचता होगा। कह सकते हैं, पॉसिबल है। अच्छी बात यह है कि इसके केंद्र और त्रिकोण में कोई भी गलत तारा नहीं है। बहुत प्यारी चीज है, एक भी नहीं है। बहुत प्यारी चीज है। ये आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कुंडली है, जो बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर रहा है किसी टाइम पे। टर्मिनेटर आप लोगों ने देखी होगी, उसका हीरो है। तो 7 साल तो मिस्टर यूनिवर्स था ना, मिस्टर ओलंपिया था, जो भी कुछ था, 7 बार जीता शायद लगातार। जब तक वो था तो वही था। 8वां बार जो है सब लोग हाथ जोड़ के उससे रिक्वेस्ट किए कि नहीं पॉडकास्ट करने। ऑस्ट्रिया छोड़ के फिर यूएस में आ गया था। बहुत फेमस आदमी है, मतलब सीरियसली। 7वें घर में चांद है, वो कह रहे थे पॉलिटिशियन था, कैलिफोर्निया गवर्नर रहा काफी टाइम के लिए। फेमस आदमी ऑब्वियसली। लग्नेश लगन में हो या लग्नेश सप्तम में हो, दोनों कंडीशन में फेमस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नहीं, ऐसा हो सकता है। भैया आप सप्तम राशि के लिए बोलते हो या 7वें घर को बोलते हो? घर के लिए बोलता हूँ। एक ये कुंडली है, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? अगेन केंद्र और त्रिकोण के अंदर कोई नेगेटिव तारा नहीं है। अभी इसका भी वही चंद्र 4थी राशि है और अपना ही ग्रह बैठा हुआ है इसमें, मून। वही इमोशंस। सर सबसे मेन चीज, इसका आत्मा कारक जो है ना, वही लगन में बैठा हुआ है। तो फेमस तो बहुत तगड़े वाला बंदा है ये। हाँ। ठीक है। दूसरा, केंद्र में और त्रिकोण में कोई भी नहीं है, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव कोई नहीं है फालतू का। ठीक है। और अब बात करें ट्रैवल, इस बंदे ने, चलो वो तो एक अलग चीज हो गई। अगर इसी की बात करें खाली, तो
दिमाग कहाँ चलता है, क्वेश्चन ये है कि दिमाग कहाँ चलता है। इसका दिमाग कहाँ चलता है? इसका दिमाग मून खुद में बैठा हुआ है सर, खुद के बारे में ज्यादा चलता है। अगर ना लगे ना आइडिया सीरियसली कि हाँ क्या है, आइडिया नहीं लग रहा, तो उसका नक्षत्र डिस्पोजिटर उठा लो। नक्षत्र कौन है इसका? चांद अश्लेषा में है, अश्लेषा का मालिक बनता है बुध, बुध चौथे घर में चला गया। अश्लेषण का मतलब? नक्षत्र अश्लेषा है ना, नक्षत्र कराए थे ना आप लोगों को? हाँ हाँ। नहीं भैया, नक्षत्र फर्स्ट वो रिवीजन नहीं कराया था। भैया ने मुझे तो बात करेंगे। नहीं हुआ, इनका नक्षत्र नहीं हुआ, तुम्हारा होगा। हाँ, बुध बुध चौथे घर में चला गया, चौथा अगेन पॉलिटिक्स, लैंड, जमीन से। नेहरू की कुंडली है। अच्छा, इसको गाड़ियां बको, इसको आशीर्वाद दो, ये तो चला गया। इतना कन्फर्म है, जब ये था तो बस यही था। किसी को आगे आने नहीं दिया। नहीं, कोई इसके आगे आ ही नहीं पाया। हाँ, बस इसका स्टार स्ट्रॉन्ग थे करके। स्टार स्ट्रॉन्ग थे। लग्नेश लगन में सर नक्षत्र लॉर्ड चेक करना है ना, कहाँ बैठा है? हाँ, चौथे में बैठा। लग्नेश अगर लगन में है तो बहुत ज्यादा चांसेस है नक्षत्र डिस्पोजिटर भी अगर ठीक जगह पे है, ये नक्षत्र का मालिक उसका जो भी वहां पे है, अगर वो भी वेल प्लेस्ड है, भाई साहब आप उस बंदे को रोक नहीं पाओगे। और गलती से वो आत्मा कारक भी है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको हाथ जोड़ने पड़ेंगे। सर मैं कुंडली चेक करूंगा एक बार दोबारा से। कर लेना। अगला नेक्स्ट चार्ट दिख रहा है? हाँ जी, राशि है। वापस केंद्र त्रिकोण में कोई गलत तारा नहीं है, यहाँ पे शनि आत्मा कारक है, तो आप इसको गलत नहीं कह सकते, इम्पॉसिबल केस है। लगने 7th हाउस में चला गया तो फेमस बंदा है। नक्षत्र डिस्पोजिटर सूरज है, 5वें घर में बैठा है। राशि डिस्पोजिटर चांद है, वो 7वें में बैठा है। अगेन आत्मा कारक लगन में बैठा हुआ है। आत्मा कारक लगन में बैठा है। आपको हाथ ही जोड़ने पड़ेंगे। जोड़ लो। इनकी मौत के बाद तो आप कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये है तो यही। गांधी, इंदिरा गांधी। पता कहाँ से चलता है किसकी कुंडली है भैया? वो छोड़ देने से पता चलता है। सर ये चीटिंग करेगी फिर? सर ये चीटिंग करेगी फिर कहाँ से पता चलता है? नहीं पता चलता। तो इससे फर्क ही क्या पड़ेगा किसकी कुंडली है ये, कैसे? वो पता लग जाएगा। बाद में आपको चार्ट्स दे तो रखे हैं, मैंने सारी फाइल्स के लिंक दे रखे हैं, वो तो आपके पास हैं। अलका दीदी ने डाउनलोड भी। नहीं भैया, मेरा तो कल ही डाउनलोड हुआ है, मैं बता तो रही हूँ, रात को 11 बजे, वो भी भाई नहीं करवाया। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या है, मैं बस ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बंदे पावरफुल कौन से हैं, कौन से नहीं है, और बंदे का दिमाग चल कहाँ रहा है। इसका नक्षत्र डिस्पोजिटर 5वें घर में है, जो कि पावर होता है, तो पावर में दिमाग चलेगा ना। लग्नेश का डिस्पोजिटर जो कहते हैं शादी खराब थी, कैरेक्टरलेस थी, XYZ जो भी था, जब थी तो यही थी। आज तो कैसे बदनाम कर लो। इसका लग्नेश का जो वो है वो हो गया हमारा सैटर्न का जा गया हमारा लगन में।
आत्मकारक बन के। नहीं, लगन का हम लोग इसका नक्षत्र चेक करेंगे ना, तो नक्षत्र हो गया इसका उत्तराषाढ़ है ना, सूरज का चांद वाला। ये रहा उत्तराषाढ़, यहाँ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। उत्तराषाढ़ का मालिक सूरज, सूरज 5वें में पावर पे। शनि का नक्षत्र लोड देखोगे तो वो बुध का बन रहा है, वो फिर 5वें में। ठीक है, ठीक है सर। तो ये बेसिक है। आई होप आप लोग इसको और प्रैक्टिस करोगे। आज के डेट में ज्यादा खून नहीं पी रहा हूँ, लेकिन जब तक आप लोगों की प्रैक्टिस ढंग से नहीं हो जाती, जब तक आप इसको थोड़ा ठीक से करना शुरू नहीं कर देते, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आपको इसमें 1 हफ्ता लगाना, 1 हफ्ता लगाओ, 1 महीना लगाना, आप 1 महीना लगाओ, लेकिन करना तो पड़ेगा, बस क्योंकि ये यही प्रिंसिपल बस ये चेक करना है क्या किस बंदे का दिमाग कहाँ चलता है, ये करना है बस। इससे ज्यादा मैं कुछ मांग नहीं रहा। इस बंदे का दिमाग कहाँ चलता है और ये क्या हो सकता है। जैसे इस केस में सारे पॉलिटिशियंस निकल के आए हैं। ठीक है, आप लोगों के अपने खुद के घर के चार्ट है। कुंडलियां हैं, सबकी कुंडलियां हैं, मुझे नहीं पता कैसे करोगे। डाउट आएगा तो मैं सोल्व करूंगा, वो मेरी हेडेक है, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, डाउट तो नहीं है? नहीं, चलिए तो आज की लीला यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है जूलियस सर? ओके ओके, फिर मिलते हैं बाद में। ठीक है सर।